नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। चलिए आपको दिखाते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर, जिसमें आप देखेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 15 बड़े शहरों की 15 बड़ी खबरें। राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उमा भारती आमने सामने आ गए हैं। उमा भारती ने कहा है कि दिग्विजय सिंह सुर्खियों में आने के लिए इस तरीके के बयान देते रहते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर पीएम मोदी को लिखी गई दिग्विजय सिंह की चिट्ठी पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पलटवार किया है। उमा भारती ने कहा है कि दिग्विजय सिंह सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरीके के काम और बयान देते हैं। उमा भारती ने कहा कि वो दिग्विजय सिंह को गंभीरता से नहीं लेती और उनकी हालत भोपाल लोकसभा चुनाव में हार के बाद सब जानते हैं। दरअसल इससे पहले दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट पर सवाल खड़े करते हुए एक चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने ट्रस्ट के औचित्य पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि ट्रस्ट में अपराधियों को शामिल किया गया है। उन्होंने ट्रस्ट बनाए जाने को लेकर भी सवाल खड़े किए थे। दिग्विजय सिंह के मुताबिक नरसिम्हा राव सरकार के दौरान ट्रस्ट बन चुका है, लिहाजा किसी नए ट्रस्ट का गठन मंदिर निर्माण को लेकर नहीं किया जाना चाहिए। इसी पर उमा भारती ने दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया। अब देखना ये होगा कि राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर दिग्विजय सिंह की चिट्ठी आगे सियासी तौर पर कहां और क्या मोड़ लेती है। शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा के शिक्षक लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों की मांग है कि जो रिक्त पद है उनको बढ़ाया जाए, वहीं दूसरे राज्यों के जो शिक्षक हैं उन्हें ज्यादा कोटा दिया गया है, उस कोटे को कम करने की मांग की है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भर्ती को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित शिक्षकों ने लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें शिक्षकों का कहना है कि उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों में भारी असमानता है। पदों में असमान वितरण किया गया है। इस असमानता को खत्म कर खाली पदों को भरने की मांग की है कि कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें पदों की तुलना में योग्य उम्मीदवारों की संख्या कई गुना है, लेकिन विषय के हिसाब से पदों को नहीं निकाला गया है। इसी बात को लेकर शिक्षकों में खासी नाराजगी भी है। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए निकाली गई विषयवार भर्ती में 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके लिए पदों की संख्या के बराबर योग्य उम्मीदवार ही नहीं मिल सके हैं, जिसके चलते उच्च माध्यमिक शिक्षकों के सभी खाली पद नहीं भर सकेंगे। इनमें इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री शामिल है। वहीं शिक्षकों का कहना है कि इस बार जो भर्ती परीक्षा की गई है, भर्ती के समय ये कहा गया था कि बाहरी राज्य के उम्मीदवारों को कम कोटा दिया जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आया और जब भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने लगी है तो उसमें दूसरे राज्यों के परीक्षार्थियों का कोटा करीब 100% है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के कई शिक्षक भर्ती परीक्षा से बाहर हो गए हैं या फिर वो वेटिंग लिस्ट की कतार में हैं। ऐसे में जो शिक्षक हैं उनका यही कहना है कि या तो बाहरी राज्यों के शिक्षकों का कोटा 5% करें, वहीं आरटीई के तहत जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है उसका पालन किया जाए। जो ओबीसी, एससी, एसटी के पद हैं जिनके लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, उन पदों को बैकलॉग ना किया जाए। शिक्षकों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है या फिर विज्ञप्ति में बदलाव नहीं हो जाता है, तब तक उनका आंदोलन लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर इसी तरह से जारी रहेगा। नए रंग और नए पैटर्न पर देश में ड्राइविंग लाइसेंस लागू करने की व्यवस्था को अपनाने में मध्य प्रदेश टॉप राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज मंत्रालय में यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की व्यवस्था की शुरुआत की है। इसके तहत अब प्रदेश में आज से यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस जारी हो सकेंगे। प्रदेश में पहले से यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड को लागू करने वाला प्रदेश अब यूनिफाइड लाइसेंस भी जारी करेगा। इसके तहत अब नए कार्ड में QR कोड और स्पेशल सीरियल नंबर शामिल होगा, जिसके जरिए अब सभी तरह की जानकारियां एक क्लिक पर मिल सकेंगी। केंद्र सरकार के निर्देश पर इस व्यवस्था को पूरे देश में लागू किया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश देश का ऐसा दूसरा राज्य है जहां पर यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था को अमल में लाया गया है। न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने अजीबोगरीब आदेश को वापस ले लिया है। ग्वालियर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से 22 फरवरी को जिले के बीओ और सभी सरकारी स्कूल के प्राचार्यों के लिए एक आदेश जारी हुआ था।
कलेक्टर के निर्देश का हवाला देकर जारी इस आदेश में कहा गया था कि विभाग के निलंबित कर्मचारियों को निलंबन अवधि के दौरान मुख्यालय पर बैठना अनिवार्य होगा। साथ ही निलंबित कर्मचारियों के लिए अलग से कुर्सी लगाने और कुर्सी के ऊपर निलंबित कर्मचारियों के लिए आरक्षित स्थान लिखना अनिवार्य होगा। आदेश में आगे लिखा गया था कि निलंबित कर्मचारियों को इन कुर्सियों पर बैठाकर फोटो खींचे जाए और फिर उन फोटो को शिक्षा विभाग के ग्रुप में डाला जाए। 25 फरवरी तक सभी निलंबित कर्मचारियों के फोटो और जानकारी डीईओ कार्यालय तक भेजी जाए। डीईओ दफ्तर से निकले इस आदेश से निलंबित कर्मचारी खुद को कहीं न कहीं शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। इस खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से चलाया और ये दिखाया कि डीईओ का अजीबोगरीब आदेश मानव अधिकारों के खिलाफ है। न्यूज़ 18 की खबर चलने के बाद डीईओ विकास जोशी ने इस आदेश को वापस ले लिया। डीईओ का कहना है कि उनकी गैर मौजूदगी में प्रभारी ने यह आदेश निकाला था। आखिर सवाल यही उठता है कि डीईओ की गैर मौजूदगी में प्रभारी ने ये आदेश किस हैसियत से निकाला, और जब आदेश निकाल दिया और डीईओ ने इसे वापस ले लिया है तो अब जिम्मेदार के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। चंबल में अवैध रेत का उत्खनन बदस्तूर जारी है। जब जब प्रशासनिक टीम रेत माफिया पर कार्रवाई करने गई तब रेत माफिया पर प्रशासनिक टीम पर रेत माफिया हावी हुए। इस बार नया मोड़ ये आया कि वन विभाग की टीम द्वारा बड़ी लापरवाही देखने को मिली। जब वन विभाग की टीम ने गश्त के दौरान अवैध रेत परिवहन कर ले जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा तो वन विभाग के कर्मचारियों ने आरोपी चालक को ही ट्रैक्टर चलाकर थाने तक पहुंचने का आदेश दे दिया। रास्ते में जब ट्रैक्टर चालक को मौका मिला तो वो ट्रैक्टर लेकर वहां से फरार हो गया। आनन फानन में वन विभाग द्वारा एक मारपीट और जबरन ट्रैक्टर को भगा ले जाने का मामला महुआ थाने में दर्ज कराया है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या लापरवाही बरतने वाले वन कर्मियों पर कार्रवाई हो। मंगलवार का दिन है और रतलाम के कलेक्ट्रेट में भी जन सुनवाई का दौर जारी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जन सुनवाई में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, लेकिन अनूठा मामला रतलाम की जन सुनवाई में पहुंचा है। यह एक महिला पहुंची है जो अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए बीते 2 सालों से रतलाम नगर निगम और जन सुनवाई के चक्कर लगा रही है। ये वही महिला है, इनके हाथ में इनका आवेदन है और इसमें साफ तौर पर लिखा है कि इनके पति की मृत्यु के बाद में इस महिला को भी जो है समग्र पोर्टल पर मृत घोषित कर दिया है। जी आप बताएं, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए हैं और क्या समस्या आपको आ रही है? जी मेरा नाम रेखा और मैं खातीपुरा मोहल्ले से आई हूँ। क्या समस्या आ रही है? मेरे को मत घोषित कर दिया तो विधवा पेंशन का फार्म कुछ भी भरा नहीं, पहले बोले कि वो विधवा वो नाम जुड़ो जिसके बाद फार्म भरना। कितने साल से आप चक्कर लगा रही हैं यहाँ पे? 2 साल हो गए सर। कहाँ गए थे आप इसके पहले? आपको जिंदा साबित करने में जुटी। आप देखना यह है कि अधिकारी कैसे उसे 15 दिनों में या 2 हफ्ते में वापस जिंदा करते हैं। राज्यपाल के नाम से विधायक को फर्जी कॉल। सोमवार को प्रदेश के 5-6 विधायकों के पास ऐसे फर्जी फ़ोन कॉल आए हैं जिसमें राज्यपाल के नाम से बैंक में किसी प्रकार की मदद या जानकारी चाही गई है। जब इस पूरी बात की पुष्टि विधायकों द्वारा की गई तो मामला फर्जी निकला। होशंगाबाद विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा के पास भी ऐसा एक फ़ोन कॉल आया जिसमें IDBI बैंक में जानकारी और मदद चाही गई। फर्जी कॉलर ने विधायक को धमकाते हुए कहा कि गवर्नर हाउस से गवर्नर बोल रहा हूं। जब इस पूरी बात की तस्दीक होशंगाबाद विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा ने की तो उन्हें पता चला कि यह कॉल फर्जी है और उड़ीसा में रहने वाले किसी शेख अबरुद्दीन के नाम से यह फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है। इस मामले में होशंगाबाद विधायक ने थाने में शिकायत भी की है और गवर्नर हाउस तक भी इस मामले की जानकारी पहुंचाई है। उज्जैन के थाना देवासगढ़ क्षेत्र के दौलतगंज में आज उस समय हंगामा मच गया जब एक बारातियों से भरी बस ने छोटी 12 साल की बालिका को रौंद दिया। जी हाँ, ये घटना अल सुबह हुई है जहां पर बच्ची अपने घर से फूल लेने के लिए निकली थी और जिसके बाद बारातियों से भरी बस ने उसे रौंद दिया। आसपास के रहवासियों ने जैसे तैसे बच्ची को बस से निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत देखते हुए उज्जैन के जो डॉक्टर हैं उन्होंने इंदौर, फिलहाल जो घायल अवस्था में लड़की को इंदौर रेफर कर दिया है। आगरमालवा जिले में एक राजपूत समाज की बारात पर पथराव का मामला सामने आया है। दरअसल मामले में मिली जानकारी के अनुसार कानड़ थाना क्षेत्र के ग्राम भियाना में राजपूत समाज की 2 लड़कियों का निकासी निकाली जा रही थी, बारात निकाली जा रही थी। इस दौरान जब बारात ग्राम की दलित बस्ती में पहुंची तो वहां पर मौजूद कुछ लोगों द्वारा डीजे बजाने को लेकर और डांस को लेकर आपत्ति दर्ज कराई, जिसको लेकर दोनों ही पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्ष में पथराव और चाकूबाजी तक हो गई, जिसमें 9 लोग
घायल हो गए। घटना के बाद जानकारी मिलने पर कानड़ पुलिस द्वारा 8 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य है। बाकी विवाह की बाकी रस्मों को पूरी करने के लिए वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 75वीं जयंती पर कांग्रेस सेवा दल ने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली और ये जो तिरंगा यात्रा है राजीव गांधी चौक से लेकर आज शुरू हुई है और उसके बाद में जो तिरंगा जो यात्रा है वो 29 फरवरी तक के ग्राम दुगली जिला धमतरी तक के चलेगी और इसके लिए कहा जाए तो पूरे प्रदेश भर में जो कांग्रेस सेवा दल के जो लोग हैं उनसे कहा गया है कि इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो और अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष लालजी देसाई ने झंडा दिखाकर इस तिरंगा यात्रा को रवाना किया। और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये जो तिरंगा यात्रा है आज दिन भर जो है आज रायपुर के गांधी चौक से छोटापारा से शुरू होकर के देवपुरी से देवमाना बस्ती तक पहुंचेगी और उसके बाद में अगर हम बात करें तो कल जो है सुबह 9 बजे से माना बस्ती से शुरू होगी और उसके बाद दोपहर 2 बजे अभनपुर, दोपहर 3 बजे अभनपुर से नवापारा राजिम पहुंचेगी और 27 तारीख को सुबह 9 बजे से नवापारा राजिम से यात्रा होकर शुरू होकर दोपहर 2 बजे करेली, दोपहर 3 बजे करेली से अरौद मेघा पहुंचेगी। जो 28 तारीख को अरौद मेघा से यात्रा शुरू होगी और बिरझऊ से सिंगनपुर पहुंचेगी और उसके बाद में 29 तारीख को सुबह 8 बजे सिंगनपुर से दुगली से यात्रा शुरू होकर 2 बजे दुगली नगर धमतरी तक यात्रा का जो समापन है वो होगा और सभा होगी। और कांग्रेस सेवा दल का कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि देश में जिस तरह का नफरत का माहौल है उसके खिलाफ वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा इसलिए रखा गया है कि पूरे भारत को एक साथ जोड़ने की ज़रूरत है और इसके लिए कांग्रेस सेवा दल जो है वो सड़क पर उतर चुका है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल रहा है उसका नुकसान और उसका खामियाजा प्रदेश के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। हम इस वक्त केले बाड़ी पर हैं और एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सहयोगी सुरेश पासी जी से कहूँगा कि दिखाएं कि केला की फसल किस तरह से बर्बाद हो गया है। बीती रात जमकर ओलावृष्टि हुई, तूफान भी आया जिसकी वजह से यहाँ पर जो केला है वो पूरी तरह से देख सकते हैं आप, ये फल लग रहा था और जिस तरह से इसके जो घेर हैं केले के वो निकल रहे थे। और आज स्थिति क्या है, पूरा केला बाड़ी पूरी तरह से तबाह हो गया है। और एक तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ देखिए कितना सारा जो केला है वो उनके पेड़ है वो गिरे हुए हैं। अब ये जो उत्पाद है वो पूरी तरह से यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है। इन फसलों को अगर ये कुछ दिन और रहते तो और किसानों को इससे काफ़ी फ़ायदा होता। चूँकि अभी जो केले हैं वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं, घेर आ करके तैयार हुआ था और जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है, तूफान आया है, उसकी वजह से यहाँ पर भारी नुकसान किसानों को उठाना पड़ा। दुर्ग जिला पुलिस ने कबाड़ियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। इसी के तहत आज सुबह से ही पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। भिलाई दुर्ग के लगभग 13 ठिकानों में पुलिस की दबिश की गई है। पूरी योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की गई है। जो दुर्ग एसएसपी अजय यादव के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की 13 टीम यहाँ पर बनाई गई थी जो विभिन्न दिशाओं की ओर कूच किया उन्होंने और जो चिन्हित कबाड़ी थे वहाँ पर पुलिस की टीम ने दबिश दी। पूरी भारी पुलिस बल की यहाँ पर मौजूदगी में पुलिस की टीम ने दबिश दी है। कबाड़ियों के पास से कई महत्वपूर्ण और कई महंगे यहाँ पर जो सामान मिलने की सूचना मिली है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कांग्रेस का एक जो नेता है उसके जो कबाड़ी का काम करता है उसके यहाँ से करीब घरेलू गैस के 200 सिलेंडर पुलिस को प्राप्त हुए हैं। इसी तरह से और भी कई महंगे जो सामान है वो भी पुलिस को प्राप्त हुए हैं। पुलिस की कार्रवाई के बाद में लगातार नेताओं के फ़ोन आने चालू हो गए लेकिन पुलिस की कार्रवाई नहीं रुकी और लगातार ये कार्रवाई जारी है। अब तक यदि बात किया जाए तो लाखों रुपए के पुलिस ने सामान जब्त किए हैं। अभी पुलिस गणना की जा रही है और गणना के बाद में ही पुलिस जो है वो स्पष्ट रूप से कह पाएगी कि कितने यहाँ पर सामान जब्त किए गए हैं। लेकिन अभी तक की जो कार्रवाई हुई है उसमें लाखों के जो सामान है वो जब्त किए जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। गौरतलब है कि इसके पूर्व दुर्ग एसएसपी ने अधिकारियों की एक बैठक ली थी जिसके बाद में उन्होंने इस बात की समीक्षा की थी कि जो शहर में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है, डकैती की घटनाएं हो रही है और उस पर पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। इसी वजह से आज ये एक योजनाबद्ध तरीके से ये कार्रवाई की गई है और उसके बाद में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अब ये पुलिस की जांच के बाद में ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कितने का सामान पुलिस ने जब्त किया है।
लेकिन फिलहाल की यदि बात किया जाए तो पुलिस की इस कार्रवाई से संपूर्ण शहर में हड़कंप मचा हुआ है। खासतौर पर उन कबाड़ियों पर के बीच में हड़कंप मचा हुआ है जो लगातार कबाड़ खरीदने का कार्य करते थे, और कुछ कबाड़ी जो हैं पुलिस की इस कार्रवाई के बाद में गुप्त हो गए हैं, उन्होंने शहर के बाहर कुछ कर लिया है। फिलहाल 15 शहर 15 रिपोर्टर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। चलिए फिर से शुरू करते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर। प्रदेश में बीते 3 दिनों में मौसम में आए बदलाव के कारण किसानों की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। मंडला, अशोकनगर और सीधी जिले में जहां बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई तो वहीं खेतों में फसलें बिछ गईं, कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए। सीधी जिले में 3 दिनों से लगातार हो रही ओलावृष्टि से किसानों की मुसीबत बढ़ी हुई है। बीती रात और आज सुबह अचानक चुरहट और सिहावल इलाके में गरज चमक के साथ बड़े आकार के ओले गिरे, जिससे कच्चे मकानों की छत क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं खेतों में खड़ी फसलें ओले की चपेट में आने से खेत में ही बिछ गईं। प्राकृतिक आपदा से त्रस्त किसान मान रहे हैं कि चना, मसूर, सरसों और अरहर की फसल अब चौपट हो चुकी है। ऐसा ही कुछ हाल मंडला में भी देखने को मिला। बारिश और ओलावृष्टि के कारण दर्जनों गांवों में फसलें चौपट हो गईं और सुभरिया गांव में सैकड़ों पक्षियों की मौत हो गई। अशोकनगर जिले के माहौली, मामौन, नया खेड़ी, भांडरी और पिपरोद गांवों के आसपास बारिश और ओलावृष्टि से अधिक नुकसान हुआ है। बारिश और ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान का सर्वे करने के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। बहरहाल अभी तक कितना नुकसान किन जिलों में हुआ है यह आकलन लगाना मुश्किल है, लेकिन सरकार द्वारा किसानों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया गया है। और बात एक खास खबर की बात है। दरअसल दिल्ली में हुई राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बड़े उद्योगपतियों की मुलाकात की। दिल्ली में हुई इस मुलाकात के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की और राष्ट्रपति ट्रंप को उनकी लीडरशिप के लिए धन्यवाद दिया। तो वहीं ट्रंप ने भारत में डिजिटल क्षेत्र में किए गए रिलायंस के काम को लेकर मुकेश अंबानी की तारीफ की और जियो के काम को ग्रेट जॉब करार दिया। Person gets elected that one. Do you want to say something about the energy business? Yes, sir. They followed us. All of us in the business community are grateful, and I think that also the CFIUS process, like we do acquisitions and throw by acquisitions Right. in the US. They're getting approved a lot quicker. Indian companies, they're getting approved, and we hope that that will continue for Indian companies, particularly. Well, it will be as long as I'm here, but if the wrong person gets elected, that won't happen at all. And everything will come to a halt, and your unemployment rate will go up to 8 or 9 or 10, and a lot of bad things will happen. No, and that, as you know, it is holding back. There's no question about it. I mean, I think we're favored to win. Somebody said 65%, but 65% means there's 35% of something that people don't want, and it would be devastating because the economy's never been as good as it is right now. It's being held back by the fact that we have an election coming up. और बात खरगोन की, जहां अवैध उत्खनन के दौरान बड़ी दुर्घटना सामने आई है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर रेत से भरी ट्रॉली को ट्रैक्टर ड्राइवर सड़क पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। वह बार बार ऐसी कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि उसकी ये कोशिश उस पर भारी पड़ती है और ट्रैक्टर उसके ऊपर पलट जाता है। इस दुर्घटना में ड्राइवर की जान तो बच गई, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से जो ट्रक ड्राइवर है वो सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली को चढ़ाने की कोशिश कर रहा है और बार बार वो ऐसा करता रहा है। लेकिन दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उसकी ये कोशिश उस पर भारी पड़ती है और ट्रैक्टर उसके ऊपर कैसे पलटता है, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस दुर्घटना में ड्राइवर की जान तो हालांकि बच गई, गनीमत रही, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया है।
इस तस्वीर से आपको सबक लेने की जरूरत है। इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। तो बाल बाल ये ड्राइवर बचा है। एक बड़ा हादसा यहां पर होने से टला है। ये ट्रैक्टर अवैध उत्खनन में लगा था। आप देख सकते हैं ये जल्दबाजी कैसे जान ले सकती थी। हालांकि ड्राइवर बाल बाल बच गया। खबर जांजगीर चांपा से, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इनकम टैक्स के छापे से हड़कंप मचा हुआ।